अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी मोटरसाइकिल में अगर ये इंडिकेटर टूट जाए, जैसा कि यामाहा के बाइक्स के इंडिकेटर आते हैं, ये अगर इसको कोई ज़ोर से कोई चीज़ हिट करे तो ये टूट जाता है या बाहर की तरफ ये लटक जाता है। तो मैंने अक्सर देखा है कि ये किसी कोई चीज़ को हिट करे तो ये इंडिकेटर ऐसे ही लटके हुए होते हैं और वो ऐसे ही चलाते हैं बाइक और समझते हैं कि शायद इसको जोड़ने के लिए कोई बड़ा ख़र्चा होगा या मुश्किल काम है। ये बड़ा सिंपल सा काम है इसको जोड़ना। तो आज मैं इसका तरीका बताऊंगा आपको जोड़ने का, ताकि आपको अगर कभी इंडिकेटर ऐसा टूट जाए या बाहर इस तरह लटक जाता है, उसको आप कैसे जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि इंडिकेटर इसका जो निचला पार्ट है, जिस तरह के अब नज़र आ रहा है, ये रबर का होता है। तो इसको आपने थोड़ा सा प्रेस करके इसके जो सुराख है इस मडगार्ड में, इसके अंदर आपने इसके अंदर बिठा देना है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, आपने थोड़ा सा इसको प्रेस करके, थोड़ा हार्ड होता है रबर, इसको हल्का सा आपने प्रेस करके सुराख में एडजस्ट करके आपने प्रेस करके इसमें बिठा देना है। जैसे ये बैठ गया है, इसको अच्छे से बिठाने के बाद आप अगर मडगार्ड के अंदर वाले हिस्से से देखेंगे, जिस तरह के आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसमें इसके अंदर एक क्लिप लगा होता है। इस क्लिप को इसके अंदर आपने बिठाना होगा। ये क्लिप बेसिकली इस इंडिकेटर को होल्ड करके रखता है, जो उसको बआसानी निकलने नहीं देता। अब इस क्लिप में आप देख सकते हैं इसमें दो दांत बने हुए हैं, दो टीथ बने हुए हैं, और ये जो इंडिकेटर है इसके पिछले हिस्से में दो सुराख हैं। तो ये जो क्लिप है, इसके जो दांत बने हुए, टीथ बने हुए, ये आपने इसके सुराख में बिठा देने हैं। तो अभी आपके सामने मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है इन टीथ को इसमें बिठाने का। इंडिकेटर के जो सुराख हैं वो रबर के हैं, उसको आपने थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस करना है। तो उसके बाद टीथ को प्रेस, ये जो क्लिप है इसको प्रेस कर देना है, तो वो उसके टीथ में बैठ जाएगा। इसी तरह दूसरे सुराख को भी इसी तरीक़ेकार से इस टीथ में बिठा देना है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों टीथ्स को, इसके जो दोनों दांत हैं, उसको मैंने इसके सुराख में बिठा दिया है इस लॉक में। तो अब ये जो लॉकिंग क्लिप है इसने इसको अच्छे से होल्ड कर लिया है, और आप देख सकते हैं इसको आपने बिठा देना है तो ये इसको लॉक कर देगा। तो अभी आपका इंडिकेटर बाहर नहीं निकलेगा, यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट करेंगे तभी बाहर आएगा, वरना ये क्लिप इतने आसानी से इसको बाहर जाने नहीं देता। तो बस ये सिंपल सा प्रोसीजर था और आपका इंडिकेटर बिल्कुल इसके अंदर फिट आ जाएगा। इसके इंडिकेटर का ये अच्छी बात है कि निचला मटेरियल सारा रबर का है और उसमें सिंपल सा लॉक लगा होता है। तो अगर कभी ज़ोर से हिट हो जाए तो ये बाहर आ जाता है, आप इसको दोबारा इसी तरीक़ेकार से अंदर बिठा सकते हैं और आपका इंडिकेटर इतना जल्दी टूटता नहीं है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस में ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।